अगर लगाएं तो फिर बर्दाश्त पैदा करें। सही है। हाँ, फिर वो बयानबाजियाँ, बेईमानियाँ, इल्ज़ाम तराशियाँ वो मुनासिब बात नहीं, इसी यहीं से शौक़ ख़राब होता है। हाँ बिल्कुल सही है। और अगर नहीं कर सकते बर्दाश्त तो फिर आप कप में उड़ाएं, आपने टूर्नामेंट्स में उड़ाएं, वहाँ पे एंट्रियाँ दें, वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कमेटियाँ बनी होती हैं। मुल्तान के सिस्टम में जैसे हमने वीडियोस का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, एक दिन पहले बनाएं ताकि वो ढांगी वाले कबूतर, क्रॉस कबूतर चेक हो सकें। उसके बाद जब मोर लगा रहे हैं जब बनाएं, उसके बाद कबूतर जब वापस आएँ जब बनाएं, तो वो हमारा कंट्रोल रहता है, चेक है, सर्वे कमेटियाँ, वो सारा इसको बेहतर करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जो किसी के साथ ज़्यादती करता है ना, ये आप उस बंदे के साथ नहीं कर रहे, या 50,000 1 लाख रुपए के लिए नहीं कर रहे, आप कबूतर का हक मार रहे हैं, ये ध्यान में रखें। जो दोस्त कोई ऐसा करता है, बिल्कुल सही। और ये मासूम जानवर है, इसका आप हक मारेंगे तो आपके साथ फिर नुकसान हो सकता है। बड़ी बात। तो ये मेरे दोस्त जो है वो अपने जहन में रखें, ये और भी ध्यान में रखें ना, इज्जत का कोई फ़ायदा नहीं है जो झूठ से और बेईमानी से हासिल की जाए। बिल्कुल। अगर हम सब कबूतर परवर इस अपनी कमज़ोरी को बेहतर कर लें तो मेरे ख्याल में हमारी प्यार मोहब्बत कहीं ज़्यादा हो जाएगा आपस में, इंशाल्लाह। अच्छा, कितने को कप आपने जीते हैं अभी तक? ये कप तो बहुत पड़े हैं, लातेदार हैं। हाँ, ये सभी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में कोई ना कोई हम आ रहे होते थे विक्ट्री स्टैंड के ऊपर। और 2015 में 2019 में हम जेट के चैंपियन भी रहे हैं माशाल्लाह, मुल्तान में। अच्छा, आप आते हैं बाबा जी की तरफ। एक तो बाबा जी से पूछेंगे कि जो नुस्खा है बुत डालने का, हाँ जी, वो बता दें। और कोई आपके पास अगर जैदी साहब है आप भी बता दें। जी ठीक है। हाँ जी, बुत का नुस्खा, बुत का नुस्खा ये है कि आप ना एक कबूतरी लें जो 9 कली की या 10 कली की, उसने अंडे ना दिए हों। वेरी गुड। बिल्कुल अंडे ना दिए, पहली दफ़ा वो उसके कबूतर के साथ लगा दें और पहली दफ़ा वो अंडे दे और उसमें बुत पड़ जाएगा। अच्छा। उस कबूतरी में इतनी ताकत होगी कि वो पहली दफ़ा वो कबूतर को खींच लेगी, वो ताकत से वो अंडे में बुत पड़ जाएगा। ओके। हाँ, तो फिर वो दूसरी दफ़ा वो बच्चे पाल लेंगे ना, फिर वो दूसरी दफ़ा वो अगर आपने अंडे दिलवाने उसमें बुत नहीं पड़ेगा। अच्छा। फिर एक और अच्छी नस्ल की आपने मादी लेनी है। अच्छा। वो भी 9 कली या 10 कली की होगी, लेकिन उसने अंडे ना दिए हों, उसमें भी आपने उसकी नस्ल ले लेनी। इस तरह उसमें भी नहीं दूसरी दफ़ा बुत नहीं डलेगा, तीसरी लगा लें। इस तरह उसके 5-6 तीन झोलियाँ भी ले लेना, उस कबूतर की बड़ी हैं, काफ़ी है। हाँ बड़ी, वो इससे बुत पड़ जाएगा आपको। लेकिन वो कबूतर को ना भोरे वगैरह वो अच्छे देसी घी के अलग खाना दे दें उन्हें। अच्छा। हाँ वो करें, लेकिन ये आसान तरीका है। 9 कली की पट्टी या 10 साफ वो अंडे ना दिए हो, वो बुत डालेगा लाजमी इंशाल्लाह ताला। वो उसकी ताकत उसको वो नहीं, उस पट्टी में बड़ी ताकत होगी। ठीक हो गया। हाँ, वो उसके बाद जितनी मर्जी तो झोली ले ले, वो उसमें बुत नहीं डालेगी। ओके हो गया। हाँ। अच्छा, दादी साहब कोई ऐसा बताएं कोई जो लकवे झोले का परफेक्ट इलाज हो। हाँ देखें, ये बड़ा मसला है, लोगों के बड़े अच्छे कबूतर ना ज़ाया हो जाते हैं, हमारे साथ भी होता था जी। इसका मैं परफेक्ट इलाज बता देता हूँ जी। ये मैथ्यू कोबाल इंजेक्शन ले लें। ओके। ठीक है। मैथ्यू कोबाल इंजेक्शन का इंसुलिन वाली जो सिरिंज है, हाँ। उसका 1 पॉइंट लेना है। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। और आपने एक दिन छोड़ के एक दिन जो है कबूतर के सीने में लगाना है। सही हो गया। ठीक हो गया। हाँ। और उसके बाद कबूतर के 3 दिन के ये कोर्स करके आपने गर्दन के बाल खींच देने हैं। ओके। तो इसमें 2 चीज़ें, एक झोला होता है, एक लकवा होता है जी। एक झोला खतरनाक। झोला तो खा भी नहीं सकता ना, खतरनाक, आपको खुद फीड करना पड़ता है। हाँ। तो वो पहले दिन ही इंशाल्लाह या दूसरे दिन खाना शुरू कर देगा झोले वाला। बहुत अच्छे। ठीक हो गया। और 3 दिन के बाद लकवे वाला का मोस्टली सीधा हो जाएगा सिस्टम जो है गर्दन का। आपने वो उतार देने बाल, फिर कानों तक आपने उतारने, और कान में आपने सरसों का तेल गरम करना है लौंग में। अच्छा। हाँ जी। वो 3 दिन के बाद आपने एक कतरा डालना है उसके कान के अंदर, एक कतरा। हाँ जी। अच्छा। तो नेक्स्ट 3 दिन 4 दिन आप वो डालेंगे तो उसी असना में कबूतर आपका लकवे से और झोले से निकल आएगा। झोले वाला को 15 दिन लगेंगे, लकवे वाला आपका जो जुफ्त नहीं कर सकता,
आपका ब्रीडर कबूतर है, हाँ हाँ वो उसके काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह, वेरी गुड, कोई मसला नहीं वेरी है। गुड। हाँ क्यों जी भाई साहब, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है ये अच्छा। हाँ बेहतरीन नुस्खा है ये। अच्छा, एक और था, आजकल लोगों के कबूतर बड़े पोटे बंद ये वो कर रहे हैं, उसका कोई परफेक्ट इलाज उसका भी बता दो। ये बिल्कुल है, और जहाँ कबूतरों की तादाद ज़्यादा हो, ये वहाँ ज़्यादा मसला आ जाता है। जी जी जी। वैसे तो अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, हाँ। तो आप ये सिंपल ये चाय का कावा बना लिया करें। चाय का कावा, जो हमारा चाय पीते हैं हम, जी। कावा बना के अदरक डाल लें उसमें थोड़ी सी, और एक बड़ी इलायची डाल लें। ओके। बहुत ज़्यादा उसे वो ना करें आप, बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें दालचीनी डाल लें, 5 लौंग, 5 काली मिर्च डाल लें। ये कावा बना के 1 कप आपने 3 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर देना है, हफ्ते में 1 मरतबा। अच्छा। तो इससे कबूतर जो ये सर्दी के असरात और दूसरी चीज़ें हैं ना, ये कबूतरों को असर नहीं होगा, कबूतर एक्टिव रहेंगे आपके, ठीक हो गया। और दाने की तरफ भी जाएंगे। ये एक तो ये करें तो उसकी नौबत नहीं आएगी। अब पोटा बंद हो जाना और पोटा रुक जाना, जैसे अगर कबूतर ने आज ही आपको पता लग गया पोटा रोका है, तो आप 2 इंजेक्शन ले लें, एक फ्लैजेल का और एक नोविटेट का, ठीक है। ये आपने लेके ना 10 सीसी इधर से, 10 सीसी इस इंजेक्शन से, 20 सीसी मिक्स कर लेना है ड्रॉपर में। ओके। तो आपने कबूतर को फ़ौरन 5 कतरे दे देने, 5 कतरे। 5 कतरे। ठीक हो गया। तो जो कबूतर आज ही हुआ है ना, वो दोबारा उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी तो 3 दिन दे दें। अच्छा। हाँ जी, कबूतर आपका दोबारा रिपीट करें जरा। फ्लैजेल इंजेक्शन एंड नोविटेट इंजेक्शन, ठीक हो गया। ये 2 इंजेक्शन लेके आपने मिक्स कर लेने हैं। किसी ड्रॉपर में डाल देने हैं। हाँ, और ड्रॉपर में जितनी आप मिक्स करना चाहते हैं, कबूतर ज़्यादा तो ज़्यादा लेंगे। मैंने जैसे कहा 10-10 सीसी लेने, तो ये भी 15-20 कबूतरों के लिए काफ़ी है। काफ़ी है, ठीक हो गया। और जो कबूतर आप देख रहे हो कि पोटा लटका गया है, हाँ। और या आपने उसको 1-2 दिन तवज्जो नहीं दी, हाँ। तो वो ज़रा थोड़ा ज़ाहिर कमज़ोरी भी कर जाएगा। बिल्कुल कर गया। उसका फिर आपने पोटा पलट देना है। ओके। फिर आपने पोटा पलटने के बाद उसको खाली पेट देने हैं यही कतरे। यही कतरे, उसमें तो बड़ी स्मेल आती है। वो कोई मसला नहीं है, वो कबूतर को तो कोई एतराज़ नहीं है ना, उसने तो शिकायत नहीं की कि स्मेल आ रही है। ठीक है। पोटे की सही बात तो है, वो तो उसका इलाज है। इलाज में हम भी दवाइयाँ खाते हैं, कड़वी होती हैं, बिल्कुल सही है। तो वो भी आपने फिर उसको सुबह शाम दे देने 5 कतरे। आपने 5 कतरे दे के छोड़ेंगे तो कबूतर इंशाल्लाह आपका आधे घंटे बाद दाना मांगेगा। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, ठीक है ना जी। हाँ, सही है ये। तो दाना थोड़ा सा उसको ज़रा आप वो दें हल्का, जो थोड़ा सा जल्दी हजम हो जाए। जो बोरे डाल दें। हाँ, भोरे डाल दें तो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा भी मैं बता देता हूँ पोट बंद होने का। दूसरा, आप लोग ये नहीं समझ पाते, बाज़ों को नाम भी याद नहीं होते, बहुत सारे हमारे भाई हैं, वो मीठा सोडा ले लें। मीठा सोडा। हाँ, मीठा बिल्कुल सोडा। सही है। और चाय की चमची लेके ना आधा कप पानी में घोल लें, वो ओके। थोड़ा आधे से ज़्यादा कर लें कप। हाँ। तो और कबूतर को पलटा दें। अच्छा। पलटाने के बाद 10 सीसी दे दें आप कबूतर को, वही सोडा। 10 से 20 सीसी दे दें। अच्छा। हाँ जी। तो वो भी कबूतर आपका घंटे बाद कहेगा आप मुझे दाना दे दो, मैं आई एम रेडी टू अच्छा। ईट। यस, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो और आप वो पूछ रहे थे मादा के अंडों के लिए पूछ रहे थे आप, जी, अंडे वो शायद भूल रहे हैं आप। जी, जी, चलो, जी, जी। तो इसमें फ़ायदा हो जाए दोस्तों का। जी इसमें 2-3 तरीक़ेकार हैं। जी। एक तो आप पहला ये है कि जो हमारा ये शहद की मक्खियों का जो मोम होता है ना, मोम, हाँ जी। ठीक है ना, उसको उर्दू में मगज़ कहते हैं, जी। वो मोम ले लें। हाँ। और BC फोल्ड टैबलेट ले लें। BC4। हाँ, BC टैबलेट फोल्ड टैबलेट कामयाब है ये। तो ये अब आप उसके हिसाब से बना लें कि अगर आपको एक कबूतर की मादी की बनानी है ना गोलियाँ, 15 गोलियाँ, हाँ। तो आप उसको एक गोली लेके और उतना ले लें पार्ट उसका, आप 1.5 बाई 1.5 इंच का मोम का, ठीक हो गया। शहद के मोम, और उसको पीस के उसको गर्म करेंगे तो आप वो मिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। उसको उतार लें, गर्म करके फिर मिक्स कर दें पाउडर उसमें, ओके। BC फोल्ड का, सही है। और इसके चने के बराबर आप गोलियां बना लें। तो ये मादी को आपने अलहदा करके 15 दिन एहतियातन है, लेकिन 10 दिन भी देंगे आप, जोड़ा लगते हैं एहतियातन 15 दिन देंगे तो मादी वो अंडे देनी शुरू कर देगी। ठीक हो गया। एक तो ये है। अच्छा, दाने के बाद ही देना है? हाँ, रात को दें। ठीक। और साथ आपने देना दूध उसको,
दूध कितना? 10 सीसी कम से कम। बकरी का हो तो बहुत ही अच्छा, नीम गरम। नीम गर्म, ठीक हो गया। तो मादी अंडे रख देगी वो। अच्छा, दूसरा? दूसरा ये है कि आप ले लें, ये सी-कॉन आती है टैबलेट कैल्शियम की, सी-कॉन। हाँ। सी-कॉन मेडिकल स्टोर से मिलती है। ठीक हो गया। और देसी मुर्गी के अंडे की जर्दी ले लें, ओके उसको हाफ बॉईल करें। ओके। और ये सी-कॉन, उसमें एक कबूतर के लिए ना आप, एक मादी के लिए 2 सी-कॉन की गोलियां और एक जर्दी, ओके। तो इसकी तकरीबन आपकी 30 गोलियां बन जाएंगी। सही है। तो ये आपने मादी को इसी तरह देनी है 10 दिन। अच्छा, ये भी 10 दिन? ये भी 10 दिन देनी है आपने। बहुत ज़्यादा देर से रुकी है तो 15 दिन दे दें, ओके। तो वो भी इंशाल्लाह लेकिन इकट्ठे रखने हैं या अलग? अलग कर दें हम। जो अगर ज़्यादा मादी है तो ज़्यादा को अलग कर लें, जोड़ों में फिर उनको बाद में डालें आप। सही है। 15 दिन के बाद, ओके। तो वो भी इंशाल्लाह अंडा दे वो देंगे। जो गोली देनी है वो भी दूध के साथ? वो भी दूध के साथ। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। और ये जो है ना खुश्क हो जाते हैं, जैसे अभी ये बुत की भी बात कर रहे थे ना अपना जुल्फ़कार साहब जी। बुत में भी कबूतर को आप जब देखेंगे ना, यहाँ से पर हटा के सीने के, खुश्क होगा कबूतर, अच्छा। बहुत खुश्क होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसको आप देसी घी के बोरे भी दें और ये रात को दूध भी दें। और वीवी ऑप्टिल कैप्सूल एक आता है कैल्शियम का जी, और वो अगर आप उसमें दूध में मिक्स कर दें, एक कैप्सूल 4 खुराकों के लिए है वो। सही है। 4 से 5 खुराकों के लिए। ठीक हो गया। तो वो भी कबूतर को अगर आप 15 दिन देते हैं वो 3 कैप्सूल उस तरीके से, और वो कबूतर फिर आप देखें अगर तर हो गया जी, तो ज़्यादा खुश्क है तो महीना तक आप उसको ये कर सकते हैं, कबूतर आपका बुत डालना शुरू कर देगा। सही हो। और बाकी जुल्फ़कार साहब ने जो बताया कि वो जवान यंग 9 कली की पट्टी देंगे तो उससे भी आपका कबूतर अगर अपने ज़ोर में है और जिस्म को अपने उसने रखा हुआ है, पोटा सही काम कर रहा है उसका, तो वो भी बुत कर जाता है। हाँ, वो देसी आपने कह दिया ना, वो देसी घी दें। हाँ, तो वो भी तार हो जाएगा। वो उसकी अब हाँ। वो जो मादी है ना 9 कली की, उसमें ताकत बड़ी है। अब कबूतर भी ठीक हो गया घी देने से, और उसकी ताकत जो है ना वो पहला बुत डाल देगी वो, बिल्कुल खैंच सही। लेगी इंशाल्लाह ना, ताला। खैंच हाँ। लेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुबशर घुमन के बारे में? हाँ, मुबशर घुमन के पास, क्योंकि आप काफी देर से जोर लगा रहे हैं। हाँ, वो मैं क्या देख रहा था। समड़ियाल की बात कर रहा हूँ। मैं गया था 6-7 दिन हो गए हैं हाँ जी। समड़ियाल। उनके पास ही बेहद अच्छे कबूतर, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ जी। हाँ, अल्लाह ताला उसके बच्चों के नसीब अच्छे करे आमीन। और उन्हें हुजूर का हमसाया बनाए। आमीन। उन्होंने ना मुझे जोड़े लगाने के लिए ज़्यादा नहीं बुलाया था। अच्छा उन्होंने बहुत 4 या 5 आदमी थे, वो 5-6। अच्छा। उन्होंने कहा यार उसको बुलाओ तो उससे देखते हैं कि ये जोड़े तोड़ता है हमारे या नहीं। अच्छा। ये मुझे उन्होंने बाद में बतलाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आज मैं चला गया, देर हो गई थी, रात रहा मैं उनके पास। अच्छा। ये 5 दिन की बात है, तकरीबन 6 दिन की। अच्छा जी। वहाँ जाके मैंने ना सुबह कहते जी जोड़े को तोड़ ताड़ के लगा दो 4-5। अच्छा। वो कुछ 3-4 आदमी बैठ गए मेरे साथ ही 4। तो उन्होंने पहला जोड़ा लेकर आया तो मैंने कहा यार ये नहीं टूटता। अच्छा जी। दूसरा लाया, मैंने कहा ये भी नहीं टूटता। ये बच्चे जो ना जेठ में शाम को बैठते हैं इसके। 15 जेठ को? अब 15 जेठ की बात, मैं 15 जेठ ही उड़ाता हूँ। अच्छा। तो 15 जेठ का जोड़ा लगाता हूँ। ये वसाख चित्र आंसू नहीं उड़ाता मैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ना तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं कहा ये मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने मुझे 30 जोड़े दिखाए, 30 मैं तोड़ नहीं सका। हाँ। मैंने कहा घुमन साहब, मुबशर घुमन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही पसंद आया मुझे। माशाअल्लाह। अल्लाह उसे नेक ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी दे। आमीन। तो मैंने उनको तीनों को कहा मेरे पास ये पैसे आपके यहाँ वापस ले, मेरे से जोड़े नहीं टूटते। अच्छा जी। वो सुन रहे हैं। अच्छा जी। और फ़ोन कर ले, मैंने उससे कहा जी आप पैसे ले लें वापस, मेरे से ये जोड़े नहीं टूट सकते ये। अच्छा जी। तो वो कहते नहीं पैसे नहीं लेने, आप ना लगाएं जोड़े और आप 7 जोड़े अपनी मर्ज़ी के लगा दें पकड़ के। अच्छा। फिर मैंने उनके 7 जोड़े और लगाए। ये 40 जोड़े थे ये। अच्छा जी। ये जो इनके जोड़े बेहतरीन जोड़े, ये मुझसे टूट नहीं सके। 30 तो पहले मैंने कह दिया, बाद में वो 10 और यानी कि निकले वो मेरे जोड़े लगाने के बाद, वो भी नहीं टूट सके, लेकिन 7 जोड़े फिर मैंने लगाए वो। तो ये उन्होंने, मैंने कहा यार ये क्या बात, कहता हमने आपको बुलाया था इसलिए
वो मेरे सामने फिर बात उन्होंने की कि हम देखते हैं ये हमारे जोड़े तोड़ता है, हमने तो इन्हें आजमाया हुआ है जोड़ों को। ठीक हो गया। तो मैंने उन्हें कह दिया था आप पैसे ले लो, उन्होंने कहा ये हम पैसे नहीं लेते, लेकिन आपने अपना हक अदा कर दिया, वेरी आपने वो जोड़े नहीं तोड़े। वेरी गुड। अब मैंने अपनी उस्तादी तो दिखानी नहीं थी वहाँ, बहुत अच्छी बात। जो हक की बात थी वो बात की मैंने। नहीं, जहाँ तक मैंने भी आपको समझा है तो आप माशाल्लाह बहुत ही मुखलिस हाँ और बहुत ही ईमानदार और कबूतर परवर शख्स हैं। हाँ तो उसमें ये होना नहीं चाहिए हेरा फेरी किसी लेवल हाँ, पे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंसाफ हो, तराजू सही होना चाहिए। अच्छा एक बात है, वो मुमीन गुम्मन जो है ना उनका, जी। वो मल्लेदार है वहीं, हाँ ये 7-8 दफा उनसे जीते हैं। जी माशाल्लाह। हाँ ये शर्मीले कबूतर भी है जो है ना इनके पास, जी घुमन के पास, इन्होंने दरख्त से उसे उन्हीं का कबूतर पकड़ा था, वो मेरे उस्ताद अफजल का कबूतर था वो, उसमें जेल में था। अच्छा हम मुझे उन्होंने बतलाया, मुबशर साहब ने बतलाया ये सारी बात। ठीक ठीक ठीक। वो शर्मीले बने हैं वो कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो मेरे उस्ताद का कबूतर था। हाँ 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 वेरी गुड। वो 4 दिन के बाद पकड़ा उन्होंने दरख्त के ऊपर से। वाह वाह। अच्छा जादी साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे हम जी जी। कि आपने ये जो कबूतर इतने बना दिए, बना लिए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे कबूतर हैं। और आपने कहाँ से ली और कैसे इतनी मेहनत की और इस मंजिल तक कैसे पहुँचे आप? बस इसके लिए तो यही मैं कह सकूँ कि उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। तो एक तो मैं काफ़ी शहरों में मैं गया हूँ जी। ठीक है ना जी, कुछ काम के सिलसिले में भी जाता था। अच्छा जी। तो जब फुर्सत मिलती थी तो वहाँ से मैं कोशिश करता था जिनके अच्छे नाम हैं दोस्तों के, जी उनके पास जाके शौक़ करें ओके। और कुछ उनसे लें, पर अगर वो दे सकते हैं तो। अच्छा जी। तो जाहिर है इसमें शरह में कोई शर्म नहीं है हाँ कि जो दाना डालता है तो उसका हक भी है वो पैसे भी ले हमसे, बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और तो वो फिर होता था बहस तकरार, जो कबूतर पसंद आता था तो वो ज़रा मुश्किल से मिलता है, आपको पता है। सही है। तो लेकिन फिर भी अगर बड़ा नहीं मिला तो हमने कहा चलो इनका पट्टी दे दो भाई। सही है। हाँ बहुत अच्छी बात। उसको अपने पास आके कर लिया। सही तो कराची से भी मैंने लिए, अच्छा फैसलाबाद से लिए, लाहौर से लिए, कबूतर बहुत अच्छे लिए कसूर से लिए, सियालकोट, गुजरांवाला, पिंडी भटियाँ, ठीक है जी, और बहुत सारी जगहों से, सिंध के कोई इलाकों से भी लिए, हैदराबाद से लिए। और फिर हमारे रज़ा भाई साथ हैं तो कभी कभी हम भी चले जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं जहाँ भी पता लगता है कि कोई अच्छी गेम आई हुई है किसी के पास। अच्छा बाद टाइम लोग ख़त्म भी कर देते हैं शौक़, तो उसमें कोई अपनी समझ से आ गया तो वो देख लिया कि भाई ये हमारे उस फॉर्मेट में आ रहा है। और हमारे कबूतर हम वही लेते थे जो हमारे पास पड़े उनसे अच्छा हो। बस हमने ये रखा था एक अपना जो डिसिप्लिन मेजरमेंट कि इससे अपने पास जो पड़े उनसे नीचे ना आए कबूतर। हाँ तो ये इसलिए तो आपके कबूतर। अच्छा ये मुझे बतला दें आप कि मैंने आपका कबूतर फेल किया हो? हाँ ये एक भी कबूतर फेल नहीं किया। फेल नहीं किया, सब जोड़े लगाने वाले थे, जोड़े लग गए। हाँ, एक कबूतर भी मैंने निकाला नहीं वो। हाँ, एक भी फेल नहीं किया। हाँ वो, लेकिन वो 1-2 मादी हैं, वो जोड़े लग सकती हैं। हाँ, वो कबूतर भी हैं। हाँ, लेकिन वो उनको मादी कोई और चाहिए, उसको कोई और, ये 4-5, लेकिन फेल नहीं हुए। नहीं, वो नहीं बिल्कुल सही फेल नहीं हुए वो। तो ये भी, इससे भी हमें भी ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अक्ल से लिए, आपको समझ आई इस बात हमारा की। फॉर्मेट है वो सही है। और ज़्यादातर जो मुझे ये फ्रांसों की जैसे बात कर रहे हैं, हो क्या बात है। फ्रांसे ये मुझे मेरे पास 40 साल से हैं, ये साहिवाल से आए हमारे पास, और डीजी खान से आगा खालिद मसूद मरहूम साहब बहुत नाइस इंसान थे। और उसके बाद फैसलाबाद से ये फ्रांस से 3 जगह से आए। उसमें उस्ताद रिफत शाह साहब वाला भी पर है, ओहो क्या बात है। गोजरा का। हाँ बहुत अच्छे कबूतर, फिर इस तरह अच्छे खिलाड़ी थे। फैसलाबाद में भी मियाँ सईद साहब के सलारे मशहूर थे, और चौधरी कमर जमान साहब वाले भी सलारे आए किसी दोस्त के थ्रू, और हारून साहब के थ्रू 79 वाले। और इस तरह और जहाँ भी कोई पर आया फिर उनको कुछ क्रास दिया, कुछ को ज़्यादातर फ्रांसों को बढ़ाया। इस तरह अली वाले कबूतर जो है इमामदीन वाले कबूतर हैं, और सलेटे कमगर हैं,
ये दो तरह से बने हैं। ये हमारे डबल फिरोजपुरी हैं। फिरोजपुरियों से भी निकले हैं और डबल कमगरों से भी निकले हैं, तो उनको हम अलहदा करते गए थे फिर। अच्छा, वो प्योर जो हैं वो ये बनाते हैं। बटेरे हैं, बटेरे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत पसंद आए हैं। बड़े बेहतरीन कबूतर फिरोजपुरी बटेरे बहुत अच्छे हैं। फिरोजपुरी बहुत अच्छे पसंद आए हैं उस साजी को। तो वो कोशिश यही है कि खूब से खूबतर की तरफ जाना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और वो सब लोग दोस्त कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे सबको अच्छे परिंदे भी मिलें, आमीन, और उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आएँ। तो हम करते ही हैं कि रोकते नहीं है कोई भी बच्चा, सही है। चाहे वो प्योर में है चाहे वो क्रॉस में है, उसको हम ऊपर छोड़ देते हैं, उड़ाते हैं। उड़ा के हम। हाँ, ये फिर मुल्तान की गर्मी है। हाँ, फिर मुल्तान की गर्मी है। अच्छा, कभी ये भी हुआ कहीं से चोट भी लगी आपको? चोट उससे बस देखें ज़्यादा नहीं, कभी कभी ऑनलाइन पे बंदा को समझ आया था वो, लेकिन ऑनलाइन पे उस तरह से मतलब है लोग करते नहीं हैं जो सही हैं, वो नहीं करते। और अभी थोड़ा सा ना बेहतरी आ गई है, मैं समझता हूँ। पहले ना वो ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं होता था, अभी कभी नहीं जा सकते जो, लेकिन उससे कोई ना कोई रेफरेंस, कोई ना कोई हवाला, कोई ना कोई बातचीत होती है, समझ में आती है। तो कभी नहीं जा सकता बंदा तो कहता है कि यार इसमें से हमें फ़लाँ कबूतर पसंद है, अगर आप पैसे हम आपको भिजवा देते हैं तो हमें भिजवा देना। तो फिर वो आता है तो हम उसको देखते हैं अपने हिसाब से। वो अगर हमारे मयार में, क्योंकि वो देने वाले का भी कसूर नहीं है, उसने हमें ऑनलाइन पे शो कराया था, तो उसमें अगर वो मयार में हमारे नंबर उसके पूरे हैं, पॉइंट्स पूरे हैं, तो फिर काम करते हैं। लेकिन बड़ा कम ऐसा मौका आता है, ज़्यादातर हमें खुद जाना पड़े तो हम चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, किसी भी शहर में जाना हो। अभी तो खैर हम खुद कफ़ील हो गए हैं बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। हाँ, अभी तो आपके सामने ही है कि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अभी ऐसा नहीं है सिलसिला काफ़ी अरसे से कि नए कबूतर लाए जाएं, छोड़े जाएं। नहीं, अब तो ज़रूरत ही नहीं। तो इन्हीं में रिज़ल्ट अच्छे हैं, और इनका मतलब है क्वालिटी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर एक बात रह गई थी हमारी, जो कबूतर के हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, वो है कबूतर की मुलायमियत। उस पर कोई कंप्रोमाइज़, वो तो कबूतर आपके रेशम है ना, वो तो ऐसा है कि जैसे लकड़ी पे रेशम लिपटा हुआ हो ना, क्या बात है। तो बस वो आपका हाथ रुकता नहीं है, तो वो आए कबूतर के नीचे से और स्लिप होता हुआ जाए, कबूतर निकलता हुआ नजर आए आपके हाथ से। तो मैंने पहले आपको कहा नहीं था, वो मेरे हाथ पाउडर से भर गए थे। हाँ, वो मुलायम हो रहे थे। हाँ, तो सब कबूतर में है इनका। ये तो जज साहब के ऐसे कबूतर खरीदे, अपनी अक्ल से खरीदे हैं, और कबूतर ही कोई नहीं फेल हो सका। 200 जोड़ा लगा तकरीबन। अच्छा। हाँ जी, देख लो, आपके सामने ही है। और सबका रिजल्ट देख लेना, ये कि 199 नहीं उड़ेंगे, ये पूरे 200 ही उड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज़ादी साहब फ़ोन कर लेना, आप जब मर्जी कर लेना। मैं अल्लाह ने मुझे दिया ये हुनर, मैं बड़ी दिलेरी से कह रहा हूँ कि 199 नहीं, ये पूरे 200 ही उड़ेंगे, क्योंकि कबूतर इनके अच्छे हैं। बाज़ के कबूतर होते हैं नरम, मैं कोशिश करता हूँ कि गुजारा हो जाए, कहीं नहीं भी होते ना कबूतर, तो फिर वो क्या, यही होता है ना, जहाँ सारे अंधे हो ना मुल्क, तो वहाँ जो काना हो तो राजा होता है, तो फिर उसको को ठीक करना होता है वो। सही है। तो वो मैं कहता बेचारे को इनको ना, मुझे बुलाया जो होता है, फिर कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा तो उनके घर में कोई कबूतर होते ही नहीं, फिर उनको ठीक करके मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये ना कुछ तो करें जेठ में, कुछ तो करें। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि 200 जोड़ा लग गया है, 4-5 हुए हैं। वो जोड़े लगते थे, वो जोड़े लगते थे, लेकिन नर मादी को लगा, वो ऊपर मादी का पॉइंट ही नहीं ऊपर, डिमांड और थी उनकी। हाँ जी, हाँ। डिमांड और थी वो। अच्छा, तो अब आगे कोई बात बढ़ाएं या सुबह के लिए रख लें? नहीं, इंशाल्लाह फिर कल जरा कल कर लेंगे। कुछ जो ऊपर के नंबरों के कबूतर हैं अभी रह गए हैं। लेकिन वो कबूतर, वो जोड़ा ना, वो जोड़ा जो मैंने कहा दुनिया के लिए बेहतरीन है। ये जैदी साहब ना आसान करेंगे, ये वाकई बात सही है। वो 3 कबूतर फ्रांसी जो उसमें डालने हैं वो दिखाने हैं हमने इंशाल्लाह। एक जोड़ा 3 फ्रांसी, इसकी एक नस्ल चलानी है जो दुनिया में नाम रोशन करेगी, वो सब कबूतरों से आगे। कल हाँ, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी और मेहरबानी। कबूतर जिंद जान पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों आगे शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।
क्यों जी? बिल्कुल जी, सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों से, हाँ जी। ये जो हमारे सुलेमान भाई हैं बड़ी ये मेहनत बड़ा करते हैं। सिंसियर काम कर रहे हैं। और बड़ी देखो मेहनत करते हैं। आपको इतनी दूर बैठ के, कोई आज़ाद कश्मीर बैठा हुआ है, कोई और दूसरे मुल्कों में भी बैठे हुए लोग, यूएई में बैठे हुए हैं, सऊदीया में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, हमारे अपने पाकिस्तान दुबई, में भी अमेरिका हैं, में हैं। दुबई, अमेरिका, फ्रांस, हर जगह पर शौकीन है। और लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग। क्वालिटी बड़ी अच्छी है जी। ये इटली सुलेमान से- साहब के, हाँ, यूके ये से सुलेमान हो गया, वो- तारक साहब हो गए, तारक डोगर साहब, एक शाह जी हैं, ये तीन है, एक मैं हूँ। मैं अपनी तो बात नहीं करता, ये तीन जो है ना झूठ नहीं बोलते तारक गुजर साहब। ना जी। ये झूठ इनसे भागता है, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ इनसे भागता है, सच्चे इंसान है। अच्छी बात। मुझे खुशी हुई इनसे तारक मिलकर। गुजर साहब बड़े हमारे मोहब्बत वाले हाँ, हम बहुत बेहतरीन आदमी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अगर कबूतर परवरी, रमूज़ कबूतर परवरी को सीखना चाहते हैं तो सुलेमान भाई का जो कबूतर जिन जान का चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हाँ, लाइक बिल्कुल करें, करना शेयर चाहिए। करें हाँ। और इसे और नए खिलाड़ियों को शेयर करें ताकि उनको, बच्चों को समझ में आए अगर उनको शौक़ है तो। हाँ जी हाँ। और लेकिन उनको मेरी रिक्वेस्ट भी है कि देखो बेटा, पहले ना अपना जो प्रायोरिटी काम है ना, आपकी एजुकेशन, हाँ। ये सबसे बड़ी बात। पहले आप अपनी एजुकेशन को फोकस करें। हमने भी ऐसे ही किया है, तो हम फिर इस काबिल हुए कि चलो ये हम एक्सपेंस बियर कर सकें। वेरी गुड। तो पहले आप अपने आप को, अपने जो कैरियर को है ना, उसको फोकस करें। बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, और बहुत ही शौक है, बहुत ही शौक है, तो एक जोड़े से ज़्यादा ना रखें। वेरी गुड। बिल्कुल सही। बहुत ही शौक पूरा करना है ना, शौक पूरा करना। तो अब एक से ज़्यादा ना रखें। और फिर जब आप अपने प्रोफेशन में आ जाएं, आपको जॉब हो जाए, आपका माशाल्लाह से घर आबाद हो जाए, बस जाए, तो फिर जब आप उसके भी 10 साल बाद जब आप इस काबिल हो जाएं कि अफोर्ड कर सकें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अपना बिस्मिल्लाह करें। इनको जरा मौका देंगे हम। हाँ जी, रज़ा भाई बहुत देर से खामोश बैठे हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। माइक दे दें जरा। सॉरी जी रज़ा भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गैदरिंग, एक बड़ी पॉजिटिव वे में बहुत सी चीज़ें डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि उस्ताद जुल्फ़कार साहब जो है वो हमने एक नौजवान जुल्फ़कार देखा, जो जोश उसमें, जो जुल्फ़कार का जो एक्चुअल जोश जो तलवार का है वो हमें आज दिखने को मिला। और ये हमें सबसे बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात थी कि देखें, जब एक बंदा इतनी दूर से चल के आता है, एक गोल होता है, एक चीज़ किसी मकसद के लिए आता है, अगर वो फुलफिल ना हो तो मज़ा नहीं आता। अगर ये सफ़र करके आए हैं सब कुछ, तो इन्होंने यहाँ पे जो डिस्कशन हुई या इनके साथ टाइम गुजरा, जो इन्होंने परिंदों का शौक़ किया, जिस तरह से इनके चेहरे पे खुशी आती थी, हमारे लिए ये काबिल बड़ी सताइश थी और ये बड़ा अच्छा लम्हात होता था। तो मैं तो बस ये जुल्फ़कार साहब के चेहरे की तरफ देखता था। बस मैं वो चेहरे को देख के बस कबूतर हम समझ जाते थे क्या ही। ये क्या बात है। तो ये मोहब्बतों का सिलसिला जो है ये इसी तरह कायम दायम रहे और चलता रहे। और इसमें आपका बड़ा कलीदी रोल रहा है जी सलमान साहब का। और ये न्यू कमर्स के लिए जितनी हेल्दी इन्होंने टिप्स दी हैं आज, अगर कोई उस पर फोकस करे तो बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकता है। इसमें यह है कि जल्दबाजी आपने नहीं करनी, स्लोली बट श्योरली चीज़ों को फोकस करें। फोकस करके इसमें से बहुत सी चीज़ें आज इन्होंने देखें जी, यूनिवर्सिटी हैं, दोनों हस्तियाँ अपने आप में जो नॉलेज वाइज जिस तरह जितना सहल करके इन्होंने गुफ्तगू कर दी है, अगर आप समझें तो इसमें बहुत से कोई आपके लिए जो है कब सीखने के लिए जो है, और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों को करके बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन यह है कि वो एफ़र्ट्स, वो उन चीज़ों को समझना आपने है। अब इन लोगों ने जो बता सकते थे वो बता दिया। और मेरे जी, मैं एक मरतबा फिर इनका उस्ताद जुल्फ़कार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और सलमान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। वो आप लोग हमारे पास चल के आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। ख़ास तौर पे ब्रीडिंग के हवाले से जो एक यहाँ पे शौक़ और तशनगी एक पाई जाती है, क्योंकि जैदी भाई की भी एक जो फील्ड है वो ब्रीडिंग का सेटअप है, उसमें फ़रांसों के हवाले से जो कबूतर देखे या सियालकोटी ब्लड लाइन और इमाम दीन का मगर, तो बहुत अच्छा एक जो है वो पॉजिटिवली सीखने का मौका मिला। और उनके जो है वो शौक़ को एक जिस तरह वो जोड़े बने हुए थे और आगे उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से फ्रांसों में डाल के एक, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके और एक नई ब्रीड इंट्रोड्यूस करवाएं, उस लिहाज से इनकी गुफ्तगू काबिल सताइश है।
इजाज़त लें। जज़ाकल्ला सर, दुआओं में आप। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत बेहतरीन इंटरव्यू